तो आज हम पढ़ेंगे स्केल ऑफ मेज़रमेंट, जिसमें हम सारे स्केल को एक एक करके अच्छे से समझेंगे और फिर एक स्ट्रक्चर में देख लेंगे, ताकि जो नीट का जो सवाल आए वो करने में आसानी हो। तो बहुत अच्छा लगेगा आपका जो आज का जो सेशन है, क्योंकि बहुत कलरफुल है। तो मैंने अगले अगले वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे वेरिएबल को हम क्या करते हैं रिसर्च में, जो वेरिएबल होता है उसको हम मेज़र करते हैं या फिर मेज़र करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप में से सबको पता ही होगा, कोई चीज़ अगर मेज़र करना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई स्केल चाहिए। तो इसलिए हम पढ़ेंगे स्केल ऑफ मेज़रमेंट, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो जो स्केल ऑफ मेज़रमेंट है वो मेनली 4 टाइप है। एक है नॉमिनल स्केल, एक है ऑर्डिनल, एक है इंटरवल और एक रेशियो। ये चारों स्केल है। तो इन चारों जो स्केल है, इन स्केल को डेवलप किए थे साइकोलॉजिस्ट स्टेनली स्मिथ स्टीवेंसन ने। ये आपको नाम जो है याद रहना चाहिए, कई बार इससे भी सवाल आते हैं। तो पहले हम नॉमिनल स्केल को पढ़ लेंगे। नॉमिनल स्केल जो है वो सबसे सिंपल और सबसे ईजी स्केल है। इसमें बस एक इसका ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं है। ये क्या करता है, ये बस चीज़ों को कैटेगराइज करता है। जैसे कि आप इधर एग्जांपल से तौर पर देख पा रहे हो, एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो उसके जर्सी नंबर पर 11 लिखा है। 11 का जो मतलब है, उस 11 का कोई भी वैल्यू नहीं है। ये बस जो प्लेयर है इसको और एक प्लेयर से अलग पहचान दिलाता है। मतलब एक यूनिक नंबर है जो क्या करता है, दोनों प्लेयर में से दोनों प्लेयर को अलग अलग पहचानने में हमें हेल्प करती है। तो ये जो फीचर्स है ये होता है नॉमिनल स्केल का। और ये रिसर्च में कैसे यूज होता है, येस और नो के अकॉर्डिंग यूज होता है। और ये बस मैंने बताया, बस चीज़ों को कैटेगराइज करता है, लेकिन कोई भी ऑर्डर या फिर स्ट्रक्चर में नहीं कर सकता। और ये क्या है, ये है क्वालिटेटिव स्केल है। आपको ये याद रहना चाहिए। पहले के जो 2 स्केल है, मतलब कि नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये दोनों क्वालिटेटिव है, और बाकी जो 2 है इंटरवल, रेशियो, ये क्वांटिटेटिव है। मेनली इधर क्या होता है, नंबर में डील नहीं होता है। नंबर होता भी है तो इस जैसा, जिस नंबर का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, ये चीज़ों को कैटेगराइज करता है, लेकिन एक अरेंज में होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इधर में फीडबैक का जो स्ट्रक्चर होता है वो है। फीडबैक में क्या होता है, आपको अगर कोई भी चीज़ें बहुत घटिया लगी तो आप ए वाला सिलेक्ट करते हो, और ऐसे अगर थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा और एकदम बहुत अच्छी लगी तो ये वाला सिलेक्ट करते हो। एक मतलब कि एक स्ट्रक्चर में है चीज़ें। इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल, जिसमें क्या होता है, एक चीज़ें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर या फिर ऑर्डर में होता है, एक रैंक में सजा हुआ होता है। जैसे आप देख सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन लेवल को प्रेजेंट कर रहे हैं इधर हम। फिर इनकम, लो इनकम, मीडियम इनकम, हाई इनकम, मतलब एक स्ट्रक्चर में चीज़ें हैं, एक ऑर्डर में है। लेकिन हम इधर में क्या होता है, इधर में इक्वल इंटरवल नहीं होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा इक्वल इंटरवल कैसा होता है, क्यों होता है। तो इधर में क्या होता है, इधर में इक्वल इंटरवल नहीं होता। ये बस चीज़ों को कैटेगराइज करता है और एक ऑर्डर में करता है। तो ये क्या होता है, एक क्वालिटेटिव स्केल है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है, आप चीज़ों को एक ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, मतलब कैटेगराइज भी होता है, एक ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। और क्या होता है, एक इक्वल इंटरवल भी होता है इधर। इक्वल इंटरवल मतलब आप अगर टाइम जो होता है टाइम, तो आप देख सकते हो इस वाले घर से इस वाले घर तक, इस वाले घर से इस वाले घर तक, ऐसे करके एक घर से और एक घर तक जाने के लिए क्या होता है, आपको इक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल टाइम जो है वो आपको तय करना पड़ता है। इक्वल टाइम चाहिए और इक्वल डिस्टेंस चाहिए। एक घर से दूसरे घर के जो भीतर जो डिस्टेंस है इक्वल होता है। ये जो फीचर्स है मेनली इंटरवल स्केल में होता है, और इसलिए हम इसे इंटरवल स्केल भी कहते हैं। मतलब क्या होता है, इसमें हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं, ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हैं, और इसमें इक्वल इंटरवल भी होता है। तो वही फीचर्स इधर में लिखा हुआ इक्वल इंटरवल है। मैंने पहले बताया था आपको, इंटरवल स्केल जो है क्वांटिटेटिव है। और मैं और भी एग्जांपल लूँ तो टेम्परेचर, लेंथ। टेम्परेचर क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें एक फीचर्स है जो है नो एब्सोल्यूट जीरो। तो मैं आपको टेम्परेचर से इसको लिंक करके बताता हूँ। नो एब्सोल्यूट जीरो मीन्स, अगर मान लेते हैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है, कोई भी टेम्परेचर नहीं है क्या, ऐसा नहीं है ना कुछ तो टेम्परेचर होगा। 0 का मतलब 0 नहीं है, मतलब इधर में क्या होता है, ट्रू 0 नहीं होता है। ये होता है इंटरवल स्केल। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल क्या है, जिसमें 0 का वैल्यू 0 ही होता है। जैसे ए वाला जो लड़का है, इसको एग्जाम में 0 मिला, मतलब इसको 0 ही मिला। 0 का वैल्यू क्या है, 0 है। अगर कोई चीज़ का स्पीड जो है वो 0 है, मतलब क्या है, वो उसका जो स्पीड है 0, मतलब वो चीज़ से ना सामने की तरफ जा रहा है ना पीछे की तरफ आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, वो स्थिर है।
मतलब उसका स्पीड 0 है। ये होता है रेशियो स्केल, जिसमें एब्सोल्यूट 0 भी होता है, इक्वल इंटरवल भी होता है, एक ऑर्डर में भी अरेंज करते हैं और इसमें कैटेगराइज भी कर सकते हैं। सारे के सारे जो फीचर्स है ये रेशियो स्केल में होता है, इसलिए क्या है ये मोस्ट इन्फॉर्मेटिव स्केल है। और ये क्वान्टिटेटिव ही है, आपको पता होगा, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो हम अब इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे के फीचर्स देख लेंगे। तो नॉमिनल स्केल क्या है, नॉमिनल स्केल क्या कर सकते हैं, बस चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑर्डिनल स्केल क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकता है लेकिन एक ऑर्डर में भी कर सकता है। और इंटरवल स्केल क्या कर सकता है, इंटरवल स्केल कैटेगराइज कर सकता है, एक ऑर्डर में अरेंज कर सकता है, इक्वल इंटरवल भी होती है, और ये जो कैलकुलेशन है उसमें सिर्फ प्लस और माइनस ही कर सकता है। और जो रेशियो स्केल है ये सारे के सारे जो फीचर्स है इनमें है, ये सारे के सारे सब कुछ कर सकता है। फिर हम जो स्टैटिस्टिक में मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल वगैरह चीज़ें आती है वो भी हम देख लेंगे, ताकि अगर इससे अगर स्टैटिस्टिक रिलेटेड करके आए तो आपको जो उसका जो सवाल करने में थोड़ी मतलब कि आसान हो। तो जो नॉमिनल स्केल है वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ मोड निकल सकता है। और जो ऑर्डिनल स्केल है वो बस मीन को छोड़ कर सारे चीज़ कर सकता है, और इंटरवल स्केल भी सारे चीज़ें कर सकता है। और रेशियो जो स्केल है वो भी मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल सारे चीज़ निकल सकता है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा सारा जो जब सब कुछ था वो सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर किसी भी पार्ट में आपको समझ नहीं आया है, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही इजी में समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस समझने का खेल है। और ऐसे वीडियोस और देखना है तो आपको पता है क्या करना है। तो मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में।